अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं साक्षी न्यूज सेंटर और आप सभी का स्वागत है। मोदी सरकार की तरफ से लोगों को दिवाली का तोहफा देते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के तहत कुल 2,65,080 करोड़ रुपए के 12 उपायों की घोषणा की है। इन घोषणाओं में आम आदमी को प्रभावित करने वाली कुल 7 घोषणाएं हैं। इनके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन जरा कुछ प्रमुख बातें आपको पहले बता देते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो रोजगार प्रोत्साहन के लिए नई योजना की घोषणा की है, उसके तहत नई नियुक्तियां करने वाले प्रतिष्ठानों को भविष्य निधि योगदान में सहायता प्रदान की जाएगी। आइए अब आपको उन योजनाओं के बारे में विस्तार से समझाते हैं जो आपके लिए दिवाली बोनस की तरह साबित होंगी। पहली, डेवलपर्स और घर खरीदारों को इनकम टैक्स में राहत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 करोड़ रुपए तक की आवासीय इकाइयों की पहली बार सर्कल दर से कम कीमत पर बिक्री पर आयकर नियमों में छूट देने की घोषणा की है। अभी तक सर्किल दर और बिक्री करार मूल्य के बीच सिर्फ 10% तक के अंतर की इजाजत है। रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने कहा कि अब इस अंतर को 30 जून 2021 तक बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। यह राहत 2 करोड़ रुपए तक की आवासीय इकाइयों के लिए है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के लिए 18,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने शहरी आवास योजना के लिए 18,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान की घोषणा की है। इस घोषणा से रियल एस्टेट परियोजनाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी, जिससे अनेक क्षेत्रों में रोजगार मिलेगा और अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए बजट अनुमानों के अलावा अतिरिक्त बजटीय संसाधनों से 18,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। यह राशि इस साल दिए जा चुके 8,000 करोड़ रुपए से अतिरिक्त होगी। उन्होंने कहा कि इस फैसले से 12 लाख मकानों का काम शुरू करने के साथ ही 18 लाख मकानों को पूरा करने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे 78 लाख नए रोजगार के मौके पैदा होंगे और स्टील तथा सीमेंट की मांग भी बढ़ेगी। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की घोषणा। निर्मला सीतारमण ने नई रोजगार सृजन योजना की भी घोषणा की, जिसके तहत नई भर्तियां करने वाले प्रतिष्ठानों को सब्सिडी दी जाएगी। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ में पंजीकृत प्रतिष्ठानों को नए कर्मचारियों की भर्ती पर यह सब्सिडी मिलेगी। वित्त मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत 15,000 रुपए से कम मासिक वेतन पाने वाले नए कर्मचारी को गिना जाएगा। उन्होंने बताया कि इसमें 15,000 से कम वेतन पाने वाले ऐसे कर्मचारी भी शामिल होंगे जिन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान नौकरी से निकाल दिया गया था और वे 1 अक्टूबर 2020 को या उसके बाद दोबारा जुड़े हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए अधिकतम 50 कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को कम से कम 2 नए कर्मचारियों की भर्ती करनी होगी, जबकि जिन प्रतिष्ठानों में 50 से अधिक कर्मचारी हैं उन्हें कम से कम 5 नई भर्तियां करनी होंगी। सरकार देगी कर्मचारी के हिस्से का 12%। पंजीकृत ईपीएफओ प्रतिष्ठान से जुड़ने वाले कर्मचारी को इसका फायदा होगा। इससे उन लोगों को फायदा मिलेगा जो पहले ईपीएफओ से नहीं जुड़े थे या जिनकी इस साल 1 मार्च से 30 सितंबर के बीच नौकरी चली गई थी। यह योजना 1 अक्टूबर 2020 से लागू होगी और यह 30 जून 2021 तक रहेगी। इसके तहत केंद्र सरकार अगले 2 साल तक सब्सिडी देगी। जिस संस्था में 1,000 तक कर्मचारी हैं उसमें 12% कर्मचारी और 12% नियोक्ता हिस्सा केंद्र देगी। 1,000 से अधिक कर्मचारियों वाली संस्थाओं में केंद्र कर्मचारी के हिस्से का 12% देगा। फर्टिलाइजर के लिए 65,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गुरुवार को घोषित प्रोत्साहन पैकेज के तहत किसानों को 65,000 करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि किसानों को आगामी फसल सत्र के दौरान
उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 65,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान भी किया गया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। सीतारमण ने आगे कहा कि कर्ज सहायता के जरिए निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एग्जिम बैंक को 3,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए। आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान भी किया गया है। मोदी सरकार के इस प्रावधान से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। पीएम गरीब कल्याण योजना का मकसद ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ताकत देना है। कोविड-19 टीके पर शोध के लिए 900 करोड़ रुपए अनुदान की घोषणा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 के टीके पर शोध के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग को 900 करोड़ रुपए अनुदान देने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि अनुदान के दायरे में टीके की वास्तविक लागत और वितरण का खर्च शामिल नहीं है। टीका उपलब्ध होने पर इसके लिए अलग से प्रावधान किया जाएगा। सीतारमण ने कहा कि घरेलू रक्षा उपकरण, औद्योगिक प्रोत्साहन, अवसंरचना और हरित ऊर्जा के लिए पूंजीगत और औद्योगिक व्यय के लिए 10,200 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजटीय आवंटन का भी प्रावधान किया जा रहा है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने आपात ऋण सहायता गारंटी योजना को 31 मार्च 2021 तक बढ़ाए जाने की भी घोषणा की। इस योजना के तहत लघु और मझोले उद्यमों को गारंटी शुदा और बिना किसी गिरवी के कर्ज उपलब्ध कराया जाता है। सीतारमण ने दबाव वाले क्षेत्रों की मदद के लिए गारंटी शुदा ऋण योजना की भी घोषणा की। योजना दबाव वाले 26 क्षेत्रों में कार्यरत इकाइयों के अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र पर भी लागू होगी। इन दबाव वाले क्षेत्रों की पहचान केवी कामत समिति ने की है। इसके तहत 29 फरवरी 2020 तक 50 करोड़ रुपए से अधिक या 50 करोड़ रुपए तक के कर्ज वाली इकाइयां आएंगी। वित्त मंत्री ने कहा कि 29 फरवरी 2020 तक बकाये का 20% तक कर्ज क्षेत्र की इकाइयों को दिया जाएगा। अतिरिक्त कर्ज की अवधि 5 साल होगी। इसमें 1 साल के लिए मूल राशि को लौटाने पर रोक शामिल है। योजना 31 मार्च 2021 तक के लिए होगी। इसके अलावा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की अर्थव्यवस्था की सुनहरी तस्वीर भी पेश की और कहा कि सरकार के जो उपाय किए जा रहे हैं उससे अर्थव्यवस्था को गति मिल रही है। प्रभा साक्षी पर प्रसारित होने वाले कोई भी समाचार या जानकारी आपसे मिस नहीं हो, इसके लिए दबाएं ज्वाइन बटन। यह आपको प्रभा साक्षी का विशेष सब्सक्रिप्शन दिलाएगा, वह भी नाम मात्र की राशि पर। इस सदस्यता के साथ आप प्रभा साक्षी के वीडियो समय पूर्व देख पाएंगे। यदि आप यह बटन नहीं भी दबाते हैं तो भी आपका हमारे साथ सफर पहले की तरह ही बरकरार रहेगा।